आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। आज कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की इकाई 1 यानी कि जो आपकी विकास नीतियाँ और अनुभव, इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो ब्लूप्रिंट है वह क्या है। इस इकाई के लिए कुल मिलाकर 6 अंक आवंटित हैं, जिसमें 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का एक प्रश्न और 1 अंक वाला यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित थी और स्थिर थी, यानी गतिहीन अवस्था थी। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प डी सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तब भारत कैसा था? भारी गरीबी से पीड़ित। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? तो वह कौन व्यक्ति था? देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्वी, फिंडले सिराज, ये तीनों ही अर्थशास्त्रियों ने प्रति व्यक्ति आय के संबंध में अनुमान लगाए थे औपनिवेशिक काल में, इसलिए यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्रित किए गए? तो विधिवत रूप से पहली बार जो जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे वह सन 1881 में किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी और वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग प्रचलन में है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये निर्णय कौन लेता है? सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। विकल्प हो जाएगा सरकार। IPR जो हमारी औद्योगिक नीति है वह 1956 के तहत सामरिक उद्योग रिक्त स्थान के नियंत्रण में थे। तो सामरिक उद्योग जो थे वह सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में थे। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पालन किया जा रहा है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया जा रहा है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के कुछ गुणों को शामिल करके जो अर्थव्यवस्था निर्मित की गई है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका भारत में पालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत था? तो भारत देश में औपनिवेशिक शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में कृषि मुख्य स्रोत था। अब जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले हैं। टिस्को की स्थापना रिक्त स्थान में हुई, तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई है। सन 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना, टिस्को की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध रिक्त स्थान था? तो यहाँ आ जाएगा आयातक। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश कैसा था? तैयार जो माल हमारे यहाँ पे आता था विदेश से, उसका हम आयात करते थे, यानी शुद्ध माल का, तैयार माल का शुद्ध आयातक था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद रिक्त स्थान की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब किस कमी से नुकसान हुआ? कच्चे माल से। तो भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद कच्चा माल की कमी, यानी कच्चे माल की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी। तो वह क्या व्यवसाय है? कृषि है। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के खुलने से रिक्त स्थान और ब्रिटिशों के बीच चलने वाले जहाज़ों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया। तो इस रिक्त स्थान में आएगा भारत, यानी स्वेज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटिशों के बीच चलने वाली जहाज़ों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया था। अगला प्रश्न, परिप्रेक्ष्य योजना एक रिक्त स्थान अस्थायी योजना है, तो इसमें आएगा लंबी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उच्च उपज देने वाली यानी हाइब्रिड किस्म के बीज का कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया। तो यह सन है 1966 में उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज कार्यक्रम का पहली बार शुरू किया गया। रिक्त स्थान अगला है कि आवक दिखाने वाली व्यापार रणनीति रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो आवक या आयात दिखाने वाली जो व्यापक रणनीति है वह आयात प्रतिस्थापन
पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मलमल एक विशेष प्रकार का रिक्त स्थान कपड़ा है, तो यह सूती का कपड़ा होता है, एक विशेष प्रकार का सूती का कपड़ा। अगला प्रश्न है, सही और गलत को चिन्हित करें। जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, यह कथन गलत है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से हम आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प का पतन ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हुआ, यह कथन सही है। तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, यह कथन भी सही है कि हम सेवा क्षेत्र को ही दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह साक्षरता दर द्वारा इंगित किया गया था, यह कथन भी सही है, क्योंकि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर महिला साक्षरता बहुत ही कम थी। अगला प्रश्न है, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 2012 से 2019 थी, यह कथन गलत है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक की रही है। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा रही है, तो यह कथन सही है, यानी भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन की रूपरेखा रही है। भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई, यह कथन भी सही है। बी, औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के दोहरे उद्देश्य थे, यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाना है, तो प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी किससे मिलेगी, कृषि से। आपको परीक्षा में ऐसे तीर बना के नहीं आना है, आपको प्राथमिक क्षेत्र के सामने यहाँ पर कृषि लिख के आना है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाना है जो भी आपका प्रश्न पूछा जाए। अगला है कि निर्माण सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र में आता है। पहला रेल पुल बना 1854 में। अगला प्रश्न, इसमें प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अब जिसे नीति आयोग कहा जाता है। कोटा क्या होता है, माल की मात्रा जिसे आयात किया जा सकता है, यानी ये लिमिट बना दी जाती है कि कितना माल हम आयात कर सकते हैं। अगला है भूमि सुधार, तो भूमि सुधार की जोड़ी बनेगी, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधारों को भूमि सुधार कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, HYV बीज, यानी कि जो उच्च उत्पादन वाले जो बीज हैं उसको उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज से इसे जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है सब्सिडी क्या होती है, सरकार द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है, छूट होती है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो NCERT की पुस्तक है उसके हिसाब से इसका सही जो उत्तर है वह है ½ क्योंकि ब्रिटिश जैसे ½ को हम 0.5% भी कहेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पाद की दर क्या थी, 0.5%। अगला जो प्रश्न है, लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लोहा और इस्पात कंपनी जो जिसे हम टिस्को नाम से जानते हैं, यह जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। और जमशेदपुर कहाँ पर है, झारखंड में, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। बंगाल में अकाल कब पड़ा, तो सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी ज़रूरतों पर केंद्रित होती है, तो वह खेती होती है निर्वाह खेती। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया, हमारे देश भारत में जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है वह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो भारत में जो नियोजन का वास्तुकार माना जाता है जो हमारे विद्वान हैं, आर्थिक विद्वान PC महालनोबिस, उन्हें नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। अगला प्रश्न, लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा क्या है, तो लघु उद्योगों के लिए वर्तमान में जो निवेश की सीमा है अधिकतम 10 करोड़ है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, लघु उद्योगों के लिए जो निवेश की सीमा वह अधिकतम सीमा 10 करोड़ है। अगला प्रश्न, किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त किया गया, सन 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर अब कौन सा आयोग चल रहा है, नीति आयोग। आगे जो प्रश्न है वह 2 अंक वाले हैं। इन 2 अंकों वाले प्रश्नों को आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है।
आपने तैयारी कर भी ली होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आर्थिक सुधार के संबंध में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनके हल हैं, उनको लेके आऊँगा। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।